नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, मैं पंकज एक साधारण लड़का हूँ जो अपनी पढ़ाई और अपनी लाइफ को लेकर हमेशा थोड़ा गंभीर रहता हूँ। मेरी भाभी मधु हमारे परिवार का दिल है। मधु भाभी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भी है। उनकी प्यारी मुस्कान और नरम स्वभाव हर किसी को उनका दीवाना बना देता है। घर का माहौल उनकी मौजूदगी से हमेशा सकारात्मक बना रहता है। मधु भाभी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। वह डांस करने में माहिर हैं और उनके हर वीडियो पर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते। उनकी बड़ी बड़ी आँखें, निखरी हुई त्वचा और उनकी सधी हुई पतली कमर उनके व्यक्तित्व को और भी खास बनाती है। उनके डांस में जो खूबसूरती और आत्मविश्वास नजर आता है, वही उनके फॉलोअर्स को उनसे जोड़े रखता है। वह जो भी करती है पूरे मन से करती है और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। उस दिन भाभी अपने कमरे में नई रील बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी मैं उनके कमरे के पास से गुजर रहा था कि अचानक मेरी नजर उनके कमरे के अंदर गई। भाभी कैमरे के सामने डांस कर रही थी। उन्होंने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उनके ग्रेसफुल मूव्स देखने लायक थे। उनका हर स्टेप इतना सुंदर था कि मैं बिना रुके उन्हें देखता ही रह गया। जब उन्होंने मुझे दरवाजे पर खड़े देखा तो थोड़ा शर्माते हुए रुक गयी। उनकी आंखों में हल्की सी नाराजगी थी, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। फिर उन्होंने कहा, देवर जी, कुछ काम था जो आप यहाँ आ गए। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाभी आप तो बहुत अच्छा डांस करती हो। मैं आपका पूरा डांस देख रहा था और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी बात सुनकर भाभी थोड़ा शर्मा गयी और हंसने लगी। कमरे का माहौल भी उस पल हल्का सा खुशनुमा हो गया। मैंने कहा, भाभी क्यों न आज हम दोनों साथ में डांस करें। आपके डांस को देखकर मुझे भी सीखने का मन कर रहा है। भाभी पहले तो थोड़ा झिझकी और बोली, अरे नहीं देवर जी, मुझे अकेले ही करने दो। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, भाभी इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, चलिए एक बार कोशिश करते हैं। मेरी बात सुनकर भाभी मान गई। मैंने कहा, भाभी लेकिन साड़ी में डांस करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्यों न आप कोई आरामदायक ड्रेस पहन ले। भाभी थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत शॉर्ट ड्रेस पहन कर आई। वो इस ड्रेस में थोड़ी असहज लग रही थी और उनकी झिझक उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। मैंने उनकी असहजता को समझते हुए कहा, भाभी अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो रहने दीजिए, आप वैसे ही बहुत अच्छा डांस करती हैं। मैंने उन्हें मुस्कुराते हुए छोड़ दिया और अपने कमरे में चला गया। जब मैंने पलट कर देखा तो भाभी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उनकी मुस्कान ने मुझे सुकून दिया और मैंने महसूस किया कि हमारा रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। भाभी की खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है और उनकी मुस्कान को हमेशा कायम रखना मेरी जिम्मेदारी बन गई। तो दोस्तों, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें जरूर बताएं और अपनी राय कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर करें। और साथ ही आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल गोलू का वॉइस को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसे ही कहानियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।